जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हमारे श्रीमद् भगवत गीता की कथा चल रही है। तो हमारे तीसरे अध्याय का महात्म समाप्त हो गया। अब तीसरा अध्याय चल रहा है। आप लोगों को सुनाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं। रामायण पढ़नी चाहिए, पर हमने तो रामायण पहले पढ़ लिया। भगवत गीता का पाठ चल रहा है हमारा। आप लोग सुनिए, ध्यान लगा के बच्चों को सुनाइए। आप सुनिए। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। ज्ञानियों की ज्ञान योग से और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। योगियों की निष्काम कर्म योग से, परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों के न करने से निष्कर्तमा को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष से कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कहा जाता है, हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्मों को कर। जय सिया राम। जय सिया राम। बंसी वाले।